नमस्कार दैट न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। इसराइल इशू में बात करेंगे सर्वदलीय बैठक को लेकर। देश इस समय एक बड़े वैश्विक संकट के बीच खड़ा है और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक का उद्देश्य साफ है, पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात के बीच देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति जैसे अहम मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार करना। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव का असर अब भारत पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। खासकर तेल सप्लाई, व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि सरकार ने साफ किया है इसकी कोई कमी नहीं है। ऐसे में सरकार चाहती है कि सभी राजनीतिक दल मिलकर इस चुनौती का सामना भी करें। बैठक में विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी और राज्यों के साथ समन्वय जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होना संभावित है। साथ ही सभी दलों से अपील की गई है कि वे राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में सहयोग करें। अब सवाल यही है कि क्या इस बैठक से कोई ठोस प्रभावी रास्ता निकल पाएगा या नहीं, और विपक्ष इसको किस तरीके से लेता है। तो इस पे चर्चा करना काफी अहम है। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम इन सब चीजों को समझेंगे, चर्चा करेंगे। डॉक्टर अविरल मलिक है हमारे साथ बीजेपी के साथ, स्पोक्स पर्सन कमालुद्दीन रजा, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अभिषेक अलावत, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया। डॉक्टर अभिषेक अलावत से मैं शुरुआत करूंगा। सर, किस तरह देखते हैं आप इस बैठक को और कितनी ये अहम है, और इसमें विपक्ष का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किस तरह सा निभाएगा विपक्ष इसमें बैठक में रोल अपना। अच्छा, अनम्यूट कर लीजिए, ऑडियो नहीं आ रहा था। सर्वप्रथम आपको, साहिल जी, और मेरी पैनल में मौजूद दोनों साथियों को मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हर एक क्राइसिस को हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके चेक करना चाहिए कि ऑयल क्राइसिस ये पहला नहीं है। हाँ, ये अभूतपूर्व है। अब से पहले इतिहास में इतना बड़ा ऑयल क्राइसिस आने की संभावनाएं नहीं देखी गई थी। आज से कुछ समय पहले 1900 1973 में बानके वॉर हुई थी इसराइल और उसके पड़ोसी मुल्कों के बीच में। उस समय ओपेक कंट्रीज जो थी उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन पे बैन नहीं किया था, शॉर्टेज कर दी थी, घटा दिया था। उस समय दुनिया की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस की सबसे ओजस्वी, आज तक के इतिहास में कांग्रेस की सबसे ओजस्वी, सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उस समय भारत की स्थिति ये हो गई थी कि भारत में पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि वो केवल 20 दिन की लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई को 26 दिन हो चुके हैं, 27वां दिन चल रहा है, अभी तक ये खत्म नहीं हुई। उस समय मिलना बंद हो गया था। खैर, अब आते हैं 2011 में। उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी। माननीय मनमोहन सिंह तेजस्वी प्रधानमंत्री थे, माननीय सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। उस समय आपको याद होगा, लगभग 8.5 रुपए बढ़े थे पेट्रोल पे और लगभग 6.5 रुपए बढ़े थे डीजल पे, जो कि अभी तक नहीं हुआ। जबकि जो ये आज की लड़ाई है, जहां पे हॉर्मुज स्ट्रीट, जो कि पूरी दुनिया के ऑयल का लगभग 60 से 70% तक, पूरी जो हमारा एशियन, ये एशियान कंट्रीज जिनको कहते हैं, सिंगापुर ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए, आपका फिलीपींस ले लीजिए, थाईलैंड ले लीजिए, एशियान जो अपने आप में यंग टाइगर्स हैं, बहुत ही अच्छी इकोनॉमीज हैं, इनके यहाँ हालत ये हो गई है कि फिलीपींस में तो इमरजेंसी घोषित हो गई है। कारण है, इस तरह की जो आपूर्ति में जो कमी देखी गई है, ये अभूतपूर्व है। परंतु बड़ी अच्छी चीज जो हमें देखने को मिल रही है कि भारत में केवल प्रीमियम ऑयल के ऊपर 2 रुपए बढ़े हैं, साधारण ऑयल के ऊपर कोई रुपया नहीं बढ़ा है। गैस के लिए हम काफी समय तक मोहताज रहे हैं, अभी भी मोहताज हैं दूसरे मुल्कों पे, परंतु उस पे भी बहुत मामूली बढ़त हुई है। 60 रुपए की बढ़त कोई बड़ी बढ़त नहीं मानी जाएगी, जिस हिसाब से उस समय 2011 में हुई थी। तो देखा जाए तो इस समय भारतीय इकोनॉमी सही राह पे है और रेजिलिएंट है। लगभग जहां तक मेरे को जानकारी प्राप्त है, 5.3 मिलियन मैट्रिक टन का हमारा रिजर्व खुद का है। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे समझौते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपातकालीन स्थिति आती है, तो उड़ीसा में जो उनके 4 मिलियन मैट्रिक टन है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 9 मिलियन मैट्रिक टन का हमारा रिजर्व है, जो कि 90 दिन का जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए जी। एनालिस्ट के हिसाब से, वो हमारे पास है। तो इस समय घबराने की कोई स्थिति है नहीं, परंतु एक पैनिक की स्टेट
पूरे देश में देखी जा रही है। तो बिल्कुल। फिलहाल तो स्थिति ये चल रही है, और सभी विपक्षी दलों को देशभक्ति के लिए, देश के लोगों के फायदे के लिए एक कंसेंसस बनाना चाहिए और आपस में बातचीत करनी चाहिए। वरना आपने भी देखा होगा कि कोरोना काल में हमारे देश में क्या क्या नहीं हुआ। बिल्कुल। 20-20 रुपए की दवाइयां 20-20 हजार रुपए में बिकी, 40-40 हजार रुपए में बिकी। लोगों ने, मुनाफाखोरों ने, हमारे देश में सभी लोग अच्छे नहीं हैं, मुनाफाखोरों ने उस समय भी गरीब को और जो वंचित था, जब परेशान था, उसको बहुत ज्यादा तंग किया। इस तरह का नहीं होना चाहिए, पर देखते हैं भविष्य में क्या होता है। जी जी। बिल्कुल सर, क्या होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं रुक करता हूँ कमालुद्दीन रजा जी का। सर, इस बैठक को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं? विपक्ष की भूमिका इसमें क्या रहने वाली है और कितनी इम्पोर्टेंट है? और विपक्ष क्या पूरी संजीदगी के साथ इस बात को समझता है कि ये एक एक्सप्लेन करने के लिए जो वैश्विक चुनौती बनी हुई है सभी देशों के लिए, और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा है। हालांकि भारत के अंदर तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, उस तरीके से मुश्किल नहीं आई है, पर फिर भी ये बैठक रखी गई है सिर्फ विपक्ष को समझाने के लिए कि पैनिक ना क्रिएट हो, जनता जो है उनको उन तक हर चीज पहुंच रही है। देखिए शाहिल जी, वही बात है कि बहुत देर कर दी सनम आते आते। सर, देर कैसे होगी? ये तो ये समझाना जरूरी हो जाएगा। यहाँ तो तेल के दाम अब बढ़े हो या अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो तो हम ये कहें कि बहुत देर हो गई सनम आते आते, ये तो समझना पड़ेगा सर। जी सर। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने टूटे फूटे जो अल्फाजों में जो है कुछ बात रख पाऊँ। जी सर, अल्फाज अच्छे होते हैं सर, टूटे देखिए, फूटे नहीं होते आपके सर। रखिए मेरा सर। कहना है कि इस तरह का जो है ठीक है, कोई भी जो है मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जैसे अभी कोविड पैंडेमिक का जो है जिक्र यहाँ पे जो है अहलावत जी कर रहे थे कि उस समय भी देखिए जो है किस तरह का हुआ था, तो उस समय भी कारण क्या था। आप खुद जो है अहलावत जी इस चीज को मानेंगे और कोई भी इनकार नहीं कर सकते इस चीज से कि राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति थे जो है जिन्होंने चेताया था कि हमारे मतलब देश में जो बहुत बड़ा जो मतलब एक पैंडेमिक आने वाला है, इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मैंने क्यों कहा कि बहुत देर हो गई सनम आते आते? मेरा कहना है कि अगरचे स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी जो मतलब ये चल रहा है, तो बिल्कुल सभी देश के साथ संकट है, इसमें हम नहीं ये इनकार इससे नहीं करते। और इस तरह की बैठक, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। इसी तरह से जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस समय भी सर्वदलीय बैठक के लिए विपक्ष जो है, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सत्ता पक्ष को बोल रही थी कि आइए हम लोग बात करते हैं, बैठ कर जो है राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए, देश हित की बात होनी चाहिए, न कि जो है आप जो है मतलब सत्ता में है तो मतलब इस तरह से करे। उसके बाद भी क्या करे? क्या दोनों जो है मतलब सर्वदलीय जो ऑल पार्टी मीट हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए? जी, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, नहीं शामिल हुए। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि आप एक कॉन्डोलेंस भेजने में सोचते हैं, अब ऐसी क्या मजबूरी है कि स्कॉट बेसेंट बोले तो आप तेल ले, ट्रम्प बोले कि हम जो है मतलब इस तरह से कर देंगे, टैरिफ का आप देख ले जो जिस तरह से मतलब ये रहा, ट्रेड डील जिस तरह से किए। मेरा कहना है कि देखिए, इससे पहले अभी बता रहे थे कि आयरन लेडी जो मतलब इससे पहले भी प्रधानमंत्री जो है मतलब थी, बहुत मजबूत थी। चलिए उसमें जो भी बोले मैं उनको सही ही मान लेता हूँ कि बहुत तेल की किल्लत हो गई। लेकिन एक चीज था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे जो है मतलब स्वर्गीय जो है आयरन लेडी ये जो है इंदिरा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कम से कम इन्होंने कहा क्या जरूरत है आपको कि 2 दिन पहले जाते ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है, आप फादरलैंड जो है मदरलैंड करने लगते हैं। जो है कोई बोला कि आज तक जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का आप प्रयोग करता है? मेरा कहना है कि आप कम से कम ठीक है, आप इस साइड ना जाए, उस साइड ना जाए, कम से कम एक कॉन्डोलेंस, क्योंकि हमला यहाँ पे जो क्या था वो मतलब इसराइल जो है किया था जो है, उसके बाद से अमेरिका क्या था, तो और स्कूल के बच्चों पे। तो वैसे स्थिति में हमें अगरचे विश्व नीति को जो है जिसे कहते हैं कि डंका बज रहा था, ये डंका दिख गया कि आप नहीं बोल पा रहे। आज भी ट्रम्प का नाम या उनसे बिना अनुमति के आप कुछ नहीं कर पा रहे। मैं पूछ रहा हूं कि 60,000 करोड़, लगभग 61,000 करोड़ जो है
मैट्रिक टन जो है बासमती राइस जो है हमारा जो है एक्सपोर्ट होता है, वो अभी कहाँ पे रुके हुए हैं, बेहतर सबको पता होगा। कारण इसका कौन बने, जो हमारे देश के यशस्वी 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री जो है, आप पहले से जो है मतलब नहीं जो है तैयारी जो है की है। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि इसका असर जो है कहते नहीं पड़ रहा। एलपीजी पे 60 रुपया बढ़े, अलावा जी का कहना बहुत कम बढ़े। 50 पैसा बढ़ता था जो है ईरानी जी, ईरान से भी जंग चल रहा है, स्मृति ईरानी जी बैठ जाती थी पूरा जो है, और जो है देख ले अगर तेजो तो सब लोग जो है। मेरा कहना क्या मजबूरी है, नहीं मजबूरी, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है ट्रम्प से, एप्स्टाइन फाइल का क्या जो है इसमें रोल है, जो है उन सबको दरकिनार करके आप आए सर विपक्ष मैंने एक आपको था तो टोका नहीं कर है, आपने मतलब बड़ी बातें रख दी, पर आपने ना जो सर्वदलीय बैठक है ना उसके ऊपर आपने बात नहीं रखी है। आपने मतलब एप्स्टीन फाइल्स भी आप ले आए हो, आप डोनाल्ड ट्रंप से की परमिशन भी ले आए, पर उसको हम क्या करेंगे। सर्वदलीय बैठक की बात है कि उसमें कितनी अहम चर्चा जो है वो होनी चाहिए, किन किन चीजों पे हमारा मुख्य बिंदु होना चाहिए, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं, खैर राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। पर एक चीज तो ये साफ है ना कि और वहां पे जो मंत्री बैठे होंगे वो भी तो प्रधानमंत्री के कहने से ही बैठे होंगे। जो बातें वहां पे रखी जाएंगी वो प्रधानमंत्री कहेंगे, जो कही होंगी तो वही रखी जाएंगी ना, सर्वसम्मति के साथ। उसी पे एक्सप्लेनेशन होगी सर। साहिल जी बिल्कुल सही है आपकी बात। और मैंने जो है बात रखी जो है सर्वदलीय बैठक की, और पार्टी मीट का मैं बताया। और आज भी जो है आप ही जो है ठीक है बोल रहे हैं कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो कोई बताएंगे ना। इतना बड़ा वैश्विक संकट है, और ऐसे समय में अगर सर हमारे जो है देश एक के बात मैं वो भी कह एक रहा था कि बात, हमारे एलओपी जो है राहुल गांधी, उन्होंने भी तो मना कर दिया था कि मैं केरला जाऊंगा, हालांकि अब निजी हाँ कारण एक बन गया। वो क्लियर, वो नि- क्लियर बोले जो है कि जो मतलब उसका रीजन भी बताया ना। रीजन को आप कोट करूंगा तो कहेंगे कि देखिए ये देश का मतलब विरोध हो जाता फिर है, मतलब प्रधानमंत्री नहीं अगर रहेंगे, गलत प्रधानमंत्री भी निकला, कहीं और किसी विदेश और काम में निकला तो अगर रहेंगे तो उसमें उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। एलओपी भी नहीं आ रहे हैं वहां पे, उनका आना तो बनता था, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। अब तो निजी कारण से नहीं आ रहे क्योंकि मैडम सोनिया गांधी जो है वो बीमार है इसलिए, पर वो एक अलग अलग चीज है। वो निजी कारण से नहीं आ रहे, पर उन्होंने तो पहले ही साफ कर दिया, कल ही साफ कर दिया दोपहर को इन्होंने कि मैं बिल्कुल केरला बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगा। बिल्कुल, तो इस तरह मानने सवाल। से इनकार नहीं मान। ठीक है सर, मैं जवाब ले दो फिर दोबारा मेरा करेंगे। जी सर, ठीक है मैं दोबारा रुक करता हूँ आपका। डॉक्टर अभिमन्यु जी, आपने आरोप तो सुन लिए हैं, पर इस सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जिनसे अ, जनता को उम्मीदें हैं सरकार से, और विक्रम मिश्री वहां पे मौजूद रहेंगे, तो वो भी कुछ खास बातें ही रखेंगे, स्पष्ट करेंगे रुख। जी। देखिए, जहाँ तक विषय एक तरीके से डिस्कशन का, निश्चित रूप से हम डिस्कशन में विश्वास रखने वाले लोग हैं, राय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से कांग्रेस विपक्ष का, अपोजिशन का, इनके आरोपों का, मैं समझता हूँ इनके आरोपों में किसी प्रकार से दम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ग्राउंड रियलिटी को देख लिया जाए, ग्राउंड रियलिटी को चेक कर लिया जाए, तो पूर्ण रूप से जनता प्रसन्न है, हमारे साथ है। और जहां तक समस्या का विषय है, तो निश्चित रूप से समस्या जहां जहां भी जनता को आई है, उस समस्या का समाधान किस प्रकार से इस मामले में हो, तो निश्चित रूप से इस चीज को हम देख रहे हैं। और जहां तक कालाबाजारी का विषय है, तो जो कालाबाजारी कर रहा है उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो रही है, जेल भेजा जाने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या हमारे राज्य सरकारें हों, तो निश्चित रूप से लीगल एक्शन ले रही हैं। और जहां तक विषय, इस विषय को पॉलिटिसाइज करने का, इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करके और इसे एक तरीके से वोट बैंक में कन्वर्ट करने का प्रयास करने का, तो मैं समझता हूं इस चीज में असफल इसलिए होंगे क्योंकि अगर ये भारत पे आरोप लगा रहे हैं, भारत की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, तो वैश्विक स्तर पे क्या हो रहा है इस चीज को भी एक बार इन्हें देख लेना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी जान लेना चाहिए कि वैश्विक पटल पे किस प्रकार से समस्या है, वैश्विक समस्या है ये। और जहां तक विषय सरकार का, तो सरकार तो मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ काम कर रही है, जैसे कोरोना के साथ डील करने का पूर्ण रूप से काम किया। और जहां तक कोरोना का विषय है, तो कोरोना महामारी से जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हम बाहर निकल के आने का हमने काम किया, मैनेजमेंट का एक प्रकार से काम किया, उसी प्रकार से इस विषय में भी निश्चित रूप से मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है। और ये समस्या बहुत जल्द समाप्त होगी, ये पूर्ण रूप से हम विश्वास है। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा। डॉक्टर अभिषेक सर, आप जिस तरह से ये बैठक का आयोजन तो किया गया है, इसमें जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनकी कितनी बड़ी भूमिका जो है वो रहती है, और रहती भी है या नहीं, तो अगर रहती है तो किस तरह से वो एक अहम रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं। देखिए, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का संसद में स्थान है, जिसके भी सांसद वहां हैं, इससे हमें ये तो समझ लेना चाहिए कि जनता से कहीं ना कहीं कम या ज्यादा उनका जुड़ाव जरूर है। कुछ तो पार्ट है हमारे देश की जनसंख्या का जो उनकी बातें सुनता है, मानता है, इसी वजह से उन्हें वोट करता है। और कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे प्रमुख है।
तो प्रमुख विपक्षी दल भी है और ये क्षेत्रीय पार्टियां भी। देखिए, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, इस समय देश को एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की आवश्यकता है, डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन की नहीं। कई बार मौका मिलता है चुनावों में जीतने के लिए, आप सरकार की कहीं ना कहीं टांग खींच सकते हैं। सरकार सब काम अच्छे नहीं करती, लगभग 50% गलत ही करती है, परंतु कुछ ऐसे मामले होते हैं जब आप विदेशी मामलों से डील कर रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने देश को प्रथम रखते हुए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पीछे रखना पड़ता है। आज हम उस स्थिति से गुजर रहे हैं। कमालुद्दीन भाई ने बहुत सही कहा कि राहुल गांधी जी ने कोरोना टाइम पे भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, परंतु वो सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम बता रहे हैं। वो प्रमुख, वो एलओपी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है। वो अगर चाहें, और कांग्रेस पार्टी ने किया भी है, एक अपने हिसाब से उन्होंने सर्वदलीय बैठक कल करी भी है, परंतु उसमें उन्होंने जो विचार, जो प्लान ऑफ एक्शन धारण करने के लिए बात कही है, वो देश के लिए हितकारी मुझे नजर नहीं आती। देखिए, इस समय कम से कम विदेशी ताकतों के सामने हमें इकट्ठा दिखना चाहिए। ये कह देना कि भारत अमेरिका की धुनों पे नाच रहा है, इजराइल की धुनों पे नाच रहा है, तो फिर हमने रशिया का साथ क्यों दे रहे हैं? हम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं? इतने दिनों से अमेरिका हमें कह रहा है कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, चेतावनी दे रहा है। उनके हर पॉलिटिकल लीडर, टॉप से लेकर बॉटम तक, सबने चेतावनी दी थी भारत को। परंतु आज की हकीकत यह है कि आज की तारीख में हम दुनिया के सेकंड बिगेस्ट रिफाइनर हैं। आपको जान के, आपके दर्शकों को जान के बड़ी खुशी होगी कि इस समय ऑयल के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है वो देश जो इतना तेल पैदा ही नहीं करता। उसका कारण ये है कि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जहां जहां से क्रूड ऑयल हो सकता है हम खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी काफी बढ़ गई है। अपने पहले के जो अनुभव हैं, इस देश के जो पुराने अनुभव हैं, हम 73 को देख लें, 2001 को देख लें, या फिलहाल को देख लें, तो उस हिसाब से हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं। परंतु कोई भी प्रिपरेशन कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि सबका साथ ना हो। पूरे स्पेक्ट्रम को साथ में लेके आने के लिए मैं रजा साहब से सहमत हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वयं मौजूद होना चाहिए था राजनाथ सिंह जी की जगह। जी ठीक है। कौन राजा साहब, आप कुछ कह रहे थे और मैं एक चीज और इस साथ जोड़ूंगा कि क्या ये आज वो समय नहीं है कि राजनीति की जाए या राष्ट्रीय हित की नीति जो है वो की जाए? देखिए, शायद जो है ये सवाल देश के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो देश हित की बात करेगा, न कि राजनीति की बात करेगा। अब साहिल जी, हमें समझना होगा कि राजनीति कौन कर रहा है और राष्ट्रहित और देश हित की बात कौन कर रहा है। मेरा कहना है कि अगरचे जो है अभी कोविड पैंडेमिक के बाद आप आ जाए, जो हम कुछ पॉइंट जोड़ना चाहते हैं, कारण है जीएसटी पे, उस पे भी जो है मतलब राहुल गांधी जी ने जो है बताया था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। लास्ट में आप देखें कितनी बार उसको क्या करना पड़ा जो है। उसके बाद से नोटबंदी को भी विनाशकारी नोटबंदी बताने का काम किया, उसका भी खामियाजा हमारे देश के 142 करोड़ जनता को भुगतना पड़ा। बिल्कुल सही जो है अलावत जी का जो यहाँ पे प्रश्न था कि वो सिर्फ बताते हैं, सॉल्यूशन जो है मतलब नहीं जो है देते। आप वो डिस्कस करेंगे, आप चर्चा करेंगे जब, तब तो जो है अभी आप मेरी बात जो है मतलब समझ ले इस तरह से कि राहुल गांधी जी अगर कोई बात बोल रहे हैं कि आप बोलिए मोदी जी, आप बोलिए, बार बार वो बोलते हैं कि आप ट्रम्प के मतलब इसका क्यों नहीं हो, हमारे देश के साथ इस तरह से बात कर रहा है और मोदी जी बोल नहीं रहे, तो मोदी जी क्यों नहीं बोल पा रहे? इस मजबूरी के पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज उस चीज को मैं नहीं ये करना चाहता, नहीं तो आपका डिबेट रेल हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आज जो ये सर्वदलीय बैठक है ना, न कि किसी पार्टी का है, बिल्कुल सही बात है, हमारे देश के लिए है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है सोचना होगा कि आप देख ले, जो है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, सर्वदलीय बैठक हुआ था, लगातार जो विपक्ष शामिल हुए, उसके बाद भी क्या जो है कहा गया, जो सत्ता पक्ष की तरफ से हमेशा देश हित का विरोध किया। मैं कहता हूं अमेरिका हमारे जो बच्चों को अगर से जो जंजीरों में जकड़ के भेजा, हम उस पर सवाल अगर पूछ रहे हैं तो ये देश विरोध नहीं है, ये जो है मतलब जो है सरकार से सवाल है, सत्ता से सवाल है कि आपकी विदेश नीति कैसी है। मेरा यहाँ पर मूल सवाल है कि अगर आप अभी ये बोले कि हम क्या जो है मतलब रूस से तेल नहीं खरीद रहे, बिल्कुल आप जो है स्कॉट बेसेंट ऑर्डर दिया,
30 दिन का आप उसका जवाब क्यों नहीं दे पाए? हम तो अपने सरकार के जो है मतलब सत्ता के पक्ष का जो इंतजार करते कि बोले, और वो कौन होता है हमें ऑर्डर देने वाला? उस पर खामोशी और चुप्पी, हरदीप पुरी जी की चुप्पी, ये साफ जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि बिल्कुल अगर कंप्रोमाइज कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं। आप किस तरह से इसे डिफाइन करना चाहते हैं? आप कहेंगे ये देश जो है मतलब विरोध कर रहे हैं। देश विरोध कर रहे हैं ये होता है कि अगर हम कहें कि आज एलपीजी का जो क्राइसिस है इतना बड़ा जो है, अगर उसको लेकर जो हम बात करें कि हमारे लिए जो पहले जो बताया जो है, तो उसको कहे कि आप देश विरोध देश विरोध में बोल रहे हैं। अगरचे राहुल गांधी जी ये बात बोले कि आपको जो है सभी देशों के साथ रिश्ता जो है बेहतर बना के रखे, ईरान हमारा एक अच्छा मित्र है, कल तक जो है हम रुपया में जो हमको वो क्रूड ऑयल देता था रुपया में, और आज हम जो है 118-20 या उससे भी ज्यादा जो है प्रति बैरल जो है हो गया होगा हम खरीद रहे। ठीक है, चलिए माने कि वैश्विक संकट है, लेकिन ये सरकार, ये सत्ता पक्ष मानने को तैयार नहीं होती, ना अपनी गलती मानने को तैयार होती है। मेरा कहना है ठीक है, आपको मेडल ही पहना दिया इजराइल में, हमको नहीं दिक्कत है, अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को पहनाया, चाहे जो मेडल पहनाया, लेकिन जो उसमें फादरलैंड बोलने की कौन जरूरत है? वो फादरलैंड बनेगा जी। जवाब ले लेता हूं सर मैं। जी डॉक्टर अली मलिक जी, सवाल बहुत से उठे हैं, और साथ में एक बात तो ये भी है कि क्या वाकई में जब ट्रंप साहब ने कहा तेल खरीदने के लिए भारत को, तो उसके बाद ही तेल खरीदा गया रशिया से और उस पर कोई पक्ष नहीं रखा गया? नहीं, देखिए, अब कोई कहना चाहे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आधार पे या अमेरिका के आधार पे या किसी अन्य मुल्क के आधार पे एक तरीके से भारत काम करता है, तो मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से गलत होगा। ये कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से ख्याली पुलाव हो सकता है, इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से यहाँ कमालुद्दीन जी मौजूद हैं, ये कह रहे हैं, अपनी दलीलें रख रहे हैं, निश्चित रूप से इनका अधिकार है विषय रखना, लेकिन जहां तक एक तरीके से जनता का विषय, तो जनता स्पष्ट रूप से जानती है कि भारत की विदेश नीति क्या है। भारत की विदेश नीति आज पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है। चाहे विदेश मंत्री जी हो, विदेश सचिव जी हो, विदेश राज्य मंत्री जी हो, विदेश मंत्रालय हो, या एक तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व हो, तो पूर्ण रूप से मजबूत है। और जो विदेश नीति है बिल्कुल स्पष्ट है। और ये ईरान के विषय पे भी तमाम सारे आरोप हमारे ऊपर लगा रहे थे, तो देखिए, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है, हम शांति के पक्षधर थे, हैं और सदैव रहेंगे। और बिल्कुल स्पष्ट है, हम शांति की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ये गांधी जी का देश है। और निश्चित रूप से हम सत्य और अहिंसा की बात करने वाले और उसके पक्षधर लोग हैं। और वैश्विक शांति की बात हमारी विदेश नीति करती है, बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय विदेश नीति का, तो इस चीज को भी इन्हें याद रखना चाहिए। अगर ये सिंगल अफेयर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो आज हमारा देश इतना मजबूत है कि दुश्मन देश में घर में घुस के मारने का काम करता है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, या एक तरीके से चीन पाकिस्तानी कमर तोड़ने का काम हो, चीन को सबक सिखाने का विषय हो, और आज चीन से बेहतरीन रिश्ते हैं, ये भी एक फैक्ट है। इस विषय को भी जानना बेहद आवश्यक है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से विश्व का, तो पूर्ण रूप से सारा विश्व भारत के सामने झुकता है, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, कहते रहे, कोई मुल्क कह रहा है कहता रहे, उससे मैं समझता हूं भारत को कोई असर नहीं पड़ता। भारत फ्रीली अपना एक तरीके से फैसला लेता है। और जहां तक विषय है किसी प्रकार से भी भारत के अंदर कमी की, तो किसी प्रकार से कमी नहीं होने दी जाएगी, हमारा स्पष्ट मानना है जी। सर ये तो ये लिखते रहते हैं, अब इसको हम क्या कह सकते हैं सर? अब पढ़ के सुना दीजिए सर, पढ़ा नहीं जा रहा है। साहिल जी, इसे पढ़ने की क्या बात है? अब ये मेरे वक्तव्य नहीं थे, स्कॉट बेसेंट मैंने नाम भी मेंशन किया। उसके बाद से जो है मतलब देख ले, जो अमेरिका का बयान आता और उसके बाद से प्रतिक्रिया आई नहीं है। हम तो बोले कि हम उसका इंतजार कर रहे थे, हम लोग बोल भी रहे थे कि जवाब दे, वो होता कौन है हमें ऑर्डर देने वाला जो है। लेकिन उसके बाद भी जो आप ऑर्डर ना दे के जो विपक्ष पे जो है मतलब बोलने लगते हैं कि विपक्ष का ये है वो है, इसमें मतलब अगर देश हित की बात हो रही है तो हम गलत कहाँ से जो है मतलब जो है बात कर रहे हैं? क्या इसमें जो है गलत है? स्कॉट बेसेंट, क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो है ये बात जो है बोला? क्या अमेरिका जो है को बोलने के बाद से मैं पूछता हूँ कि ठीक है, आप जो सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि नवंबर से लेकर जो है उसके बाद से जो है मार्च तक, मार्च छोड़ दे, चलिए फरवरी तक, जनवरी तक बता दे जो है, उस बीच में या सितंबर से जो है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जब बोला कि आपको वेनेजुएला से तेल खरीदना है, उधर उधर से नहीं जाना है जी, तो उसके बाद से तेल आए जरूर, कम कितने हुए ये सच्चाई नहीं है क्या? देखिए, सच्चाई को स्वीकारने को भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। तैयार नहीं। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक सर है, ये भी इस बात का जवाब दे देंगे।
बड़े अच्छे तरीके से, और मैं उनसे जो सवाल, जो आज का जो मुद्दा है, उसी पे एक सवाल पूछ के मैं आगे बढ़ूंगा। डॉक्टर मिश्र सर, क्या भारत की कोई नई रणनीतियां बनानी होंगी? क्या इस बैठक का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है? और बाकी जो तेल की बात की है कमल सर ने, उसका जवाब भी दीजिए, क्योंकि मैं खुद क्या कहूंगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, वो सिर्फ एक देश से तेल नहीं खरीदता है। अगर शायद ऐसा किया होता तो आज मुश्किलें इतनी होनी थी कि इसका हिसाब भी कोई नहीं होना था। जी सर। जी, जब 1973 में इजराइल अभिषेक ने जी, खाड़ी छोटा देशों सा के एक और साथ जो आप बांके बता वॉर, देंगे, एक वॉर मुझे के नाम से जानकारी भी हो मशहूर है। जाएगी। अभिषेक जी, छोटा सा है, आप बता देंगे तो जी जी जानकारी भी हो जाएगी। मेरा कहना है कि जी। एक तरफ जो है हरदीप पुरी जी जो एपिस्टेन फाइल वाले जो मान चुके हैं उस चीज को, अब क्या मामला नहीं है, और दूसरी तरफ जो है वो बोल रहा है कि हमारे पास इतना ही दिन का ये है, और मोदी जी दूसरी तरफ जो है खड़े होके कह रहे हैं जो है मतलब पार्लियामेंट में कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास स्टॉक है जी। यही दिक्कत है। अब इस पे जो मतलब सच्चाई क्या है, आप देखे होंगे। और रही बात जो है कि कई देश से लेते, बिल्कुल हम कई देश से लेते हैं, इराक से लेते हैं, ईरान से लेते हैं, हम जो है रूस से लेते हैं, ये सब इसमें बताने वाली कौन सी बात है? अभी वार जहाँ चल रहा है जिस कारण हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम वहीं की बात करेंगे, हम मिडिल ईस्ट की बात करेंगे। सर हमें प्रॉब्लम कहाँ आ प्रॉब्लम ये रही है? रजा साहब, रजा सर, साहब, रजा रजा साहब, रजा प्रॉब्लम कहाँ साहब, आ रही है? मुझे तो ये रजा समझ नहीं आ साहब, रही, आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है तेल रजा की? तेल महंगा हुआ है सिर्फ हिमाचल के अंदर, हिमाचल गवर्नमेंट ने महंगा किया है, वो कांग्रेस की वो सरकार है। कांग्रेस सरकार है वहां पे। और कहीं तेल महंगा नहीं, वहां प्रीमियम पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, पर बाकी किस डीजल या देखिए पेट्रोल में कोई इजाफा रजा नहीं हुआ साहब, है। मैं आपको बताना जी चाहता जी हूँ, अभिषेक सर। दो ट्रिप अगर पहुंच 1973 गए में होंगे, जब जब 27 में इसी से तरीके की 25 एक ऑयल क्राइसिस एक सेकंड आया अभिषेक, था। रजा सर। रजा साहब, रजा साहब, मैं जानकारी के लिए सबको बता दूं, 1973 में जब इसी तरीके का एक बहुत भयंकर ऑयल क्राइसिस, अभिषेक जी, इससे भी आपसे खतरनाक और ऑयल मेरा क्राइसिस था। हमेशा से यही दिक्कत होता है, प्रेजेंट में रहे ना। आप एक तरफ कह रहे हैं वैश्विक जो है मतलब नहीं 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 नहीं, ये है जो देखिए, संकट, देखिए, इस समय हमें ऐसा प्रेजेंट भविष्य की की तरफ तो बात हम करनी बात नहीं कर चाहिए। सकते। अब देखिए, अब देखिए, दिक्कत क्या है कि मैं जब अपने ही पर मिसाल देता, हो सकता है आपको बुरा लग जाए कि मेरे दादाजी मर गए थे उस समय ऐसे हुआ था। मेरा कहना है कि प्रेजेंट में हमें क्या करना है। आज हमारे साथ प्रॉब्लम है। आज अगरचे देख ले, रेस्टोरेंट से लेकर छोटे उद्योग, बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं। जो अगरचे आप देख ले जिस तरह से मोरबी का जो है वहां का अगर देख ले तो टेक्सटाइल का जो है मतलब वो प्रॉब्लम है, इशू है। या फिर जो है हर जगह पे जो गैस नहीं मिल रहा है, गैस की किल्लत है। हम इस इशू पे बात न करके हम कहते हैं कि जो है ऐसा हुआ था, ठीक है रजा नेहरू सर, जी समय वो कम है, किए समय थे। कम है, मैं जवाब ले लेता कम हूँ। कम अब मैं जवाब ले, रजा 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 भाई, साहब मैं रजा जवाब ले भाई, लेता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा, कि नेहरू पास्ट जी में नहीं जो है, जाता, बात समझ मैं आ गई पास्ट आपकी, में नहीं आपकी जाता, बात समझ मैं गई। प्रेजेंट पे बात करता हूँ। जवाब दे रहे हैं सर। मैं मान गया आपकी, रजा भाई, आपकी बात मान गया मैं। पास्ट में नहीं जाते, प्रेजेंट पे बात करते हैं। आप अपने आस पड़ोस में एक आदमी को बताइए जिसने स्कूटर छोड़ के, मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल से चलना शुरू कर दिया हो कि भाई पेट्रोल डीजल हो सकता है भविष्य में ना मिले, अपनी टंकी भरवा के रख लो। एक व्यक्ति बताइएगा, एक घर ऐसा बताइएगा जिसने गैस 100 का व्यक्ति चूल्हा बता बंद कर सकता दिया हूँ, हो 100 और व्यक्ति लकड़ी जलानी आपको शुरू कर दी वीडियो हो। भेजूंगा। 100 व्यक्ति। एक, आप पेट्रोल पंप पे जाके आपको देखिए जहां पे पेट्रोल आपको पंप का भीड़ कम वीडियो नजर आ बना जाए। के बोलूंगा, और एक रिकॉर्ड भी बोल रहा हूँ, टोल लाइव का बोल रहा हूँ, वीडियो ऐसा चैलेंज कर रहा दिखाइए हूँ। जहां पे भीड़ कम हो मैं गई हो। चैलेंज कर रहा हूँ। भारत में मैं कहीं चैलेंज भी कर रहा पैनिक हूँ। की स्थिति जायज रूप से नहीं है। हाँ, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे सबके परिवारों में है, आपके परिवार में अब भी वो होगी, लोग जो लाइन में साहिल भाई लगे के हुए परिवार हैं, में भी वो होगी। लोग खड़े हुए देखिए, हैं, कहीं विश्व पेट्रोल पंप विश्व में से एक आयल बहुत नहीं मिल बड़ा रहे। युद्ध की स्थिति रजा बनी सर हुई है। जवाब ले रहा रजा हूं मैं भाई, उनसे। रजा भाई, पूरे विश्व पे इसका असर पड़ रहा है। जो यूनाइटेड नेशंस है उसके चीफ भी ये कह चुके हैं कि अप्रत्याशित, अभूतपूर्व इकोनॉमिक क्राइसिस के मुहाने पे पूरा विश्व खड़ा है। और उसकी जो प्रूफ्स हैं, उसके प्रूफ्स हम देख सकते हैं फिलीपींस पे। फिलीपींस में इमरजेंसी लग गई है साहब। जीडीपी के हिसाब से देखा जाए बहुत ही मजबूत देश है। सिंगापुर में एनर्जी पे इमरजेंसी लग गई है। उन्होंने अपने लोगों को राशन करने के लिए कह दिया है, आप ज्यादा पेट्रोल डीजल इस्तेमाल ना करें, गैस का इस्तेमाल ना करें। इस तरह की स्थिति कम से कम भारत में अभी तक नहीं है। इसलिए इसके ऊपर इतना ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने एप्स्टीन फाइल पे मैं एक बार जाना चाहूंगा, क्योंकि कई बार जिक्र हो चुका है। एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी जी का नाम यूज हुआ। मैं जानना चाहता हूं किस विषय में हुआ। उनको पता है क्या कहा था उस एप्स्टीन ने अपनी एक ईमेल में, कि ये वो गिरा हुआ हिंदुस्तानी है जो बिकेगा नहीं हमारे हाथों। ये बात कही थी उसने। तो अगर हमारे एक हिंदुस्तानी को इसलिए गाली मिल रही है कि वो इन अंग्रेजों के हाथ नहीं बिकेगा, तो मैं उस गाली को आशीर्वाद समझूंगा।
मेरे आदर्श अभी भगत सिंह का 23 मार्च को उनकी पुण्यतिथि थी, उनको टेररिस्ट लिखा गया है इंग्लैंड के इतिहास में, तो क्या हम उन्हें टेररिस्ट मान लें कि भाई इंग्लैंड के इतिहास में मांगना है? तो एप्स्टीन फाइल्स का जो मुद्दा है ये केवल फर्जी है, पूरी इंटरनेट पे मौजूद है एप्स्टीन फाइल्स, आप पढ़ लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 74 डेज का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है और अभी तो जी 26 ही दिन हुए हैं, अभी तो 26 ही दिन हुए हैं, बिल्कुल अभी सर। अपने पास समय है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि प्रधानमंत्री कल राज्यसभा में बोल गए और परसों वो लोकसभा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है। और पीआईबी भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और पूरा डिटेल, पूरा ब्यौरा दे रही है हर चीज का। शायद चाइना को दरअसल समझ जाने सकते हैं। वाला तेल भारत समुद्री रास्ते में बिल्कुल खरीद ले सर, रहा है, रशिया से जो तेल निकला है वो बिल्कुल सर। चाइना पहुंचने से पहले भारत की तरफ को मुड़ ठीक जा रहा सर, है। समय कम है सर, समय कम है। मैं डॉक्टर अविनमल सर का रुक करना चाहूंगा। सर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बैठक में शामिल होना चाहिए था, नहीं चाहिए था? क्योंकि विपक्ष बहुत बारी ये आरोप लगा चुका है। जल्दी से जवाब दिए, समय कम है सर। जी जी नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से इनके आरोप का, ये आरोप लगा रहे हैं, इस विषय को पॉलिटिकल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहां तक विषय रायशुमारी का और एक तरीके से इस पे वार्ता हो, संवाद हो उसका, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से राय की हम बात करते हैं, डिस्कशन में विश्वास रखने वाले लोग हमारी सरकार के लोग हैं, पूर्ण रूप से हम लोग हैं। और जहां तक हमारी सरकार का विषय और माननीय मोदी जी का विषय है, तो मोदी जी आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है। ये भी एक फैक्ट है जो कि कमालुद्दीन जी याद रखें तो शायद बेहतर होगा। जी कमाल सर, आप जल्दी जल्दी में जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप कह रहे थे कुछ कहना आपने। जी समय कम है। नहीं, देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि अगरचे आज हमारे देश पे जो संकट बिल्कुल जो है वैश्विक संकट हर देश पे है, लेकिन हमारे देश पे बना है तो कहीं ना कहीं जो उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं, लाख पहले राजनीति कर रहा है। मेरा कहना है कि मैं इनको तो वीडियो फुटेज भेज ही दूंगा। आपके फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल जो एक तरह से जो है खत्म करने का काम किया है। आप किसी को फादरलैंड बोलने का काम करते हैं, आप कहीं जाते किसी का ऑर्डर मान लेते हैं, आप जो है मतलब ट्रेड डील करते उसमें 0% पे जो कितना का जो है ठीक मतलब उसको करने दे रहे हैं। सर, आपके आरोप लग रहे हैं, इनके जवाब मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं अब नहीं ले पाऊंगा जवाब। मैं आखिरी जवाब देके मैं आपसे धन्यवाद करूंगा कि अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है तो एफटीए जो ब्रिटेन के साथ इतने सालों का पेंडिंग पड़ रहा था, वो कैसे साइन हो गया? बहुत सारे लौट गए, साइन नहीं कितने परसेंट डील ऑफ कितने थे और ऑल कितने मदर्स चले कैसे गए। साइन होगी सर? तो सर ये बोस करते थे। चलो एक चर्चा इसमें भी रखेंगे सर, समय कम है। एक चर्चा इसमें भी रखेंगे क्योंकि ये चर्चा करना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। क्योंकि अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है तो इतना सब कुछ कैसे हो गया आज के दौर में? सर धन्यवाद। कमलाउद्दीन रजा सर, आपका बहुत बहुत मेरा खबर जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिनव, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक अलावत सर, आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और साफ तौर पर सर्वदलीय बैठक काफी अहम है और देखते हैं इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो कुल मिलाकर मौजूदा वैश्विक हालत ने भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में सर्वदलीय बैठक एक महत्वपूर्ण कदम है जो ये संकेत देती है कि देश इन चुनौतियों का सामना मिलकर करना चाहता है। अब इस सबकी नजर इस बात पर है कि इस बैठक से क्या ठोस रणनीति निकलती है और आने वाले समय में इसका असर कितना प्रभावी रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एसपी स्मार्ट स्कूल ज्वाइन करने के बाद मैं अपने आप में काफ़ी डिसिप्लिन फील करता हूँ, क्योंकि हमें जो स्केड्यूल्स मिलते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली पूरे मत में पढ़ाई करते हैं। एसपी स्मार्ट स्कूल का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, टीचर्स हमारे साथ कंफर्टेबल हैं, इंडिविजुअल हमें गाइडेंस देते हैं जिससे हमें बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता पढ़ाई के। जिस लेवल की हमें तैयारी करवाई जाती है उस लेवल से हम बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव जो है बहुत आराम से कर सकते हैं। Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector. Building leaders in finance and business. Shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts.
turning medical dreams into neat success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.